गुड मॉर्निंग बच्चों। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आज हम लोग एक नए अध्याय की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। पिछली कक्षाओं में जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि किसी रैखिक समीकरण को हम किस तरह से प्रदर्शित करते हैं। रैखिक समीकरण ऐसा समीकरण होता है कि जब हम उसे ग्राफीय निरूपण करें तो हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। रैखिक समीकरण में एक घातीय समीकरण होता है जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 प्रकार का जो समीकरण होता है वह एक रैखिक समीकरण होता है, क्योंकि जब भी इस प्रकार के समीकरणों को हम ग्राफीय निरूपित करेंगे तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है। यहाँ पर हमें दो रैखिक समीकरणों के बारे में चर्चा करनी है। सबसे पहले इस अध्याय में इन दोनों रैखिक समीकरणों की सहायता से उनका हम ग्राफीय निरूपण करेंगे और ग्राफीय निरूपण के माध्यम से उन रैखिक समीकरणों में x और y के मान प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तत्पश्चात बिना ग्राफीय निरूपण के ही हम इन समीकरणों को हल करके x और y के मान प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं कि रैखिक युग्म समीकरण किस प्रकार का होता है। देखिए, एक रैखिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 प्रकार का है और इसी के साथ ही एक और रैखिक युग्म समीकरण लिख दिया जाए, रैखिक समीकरण कि a2x प्लस b2y प्लस c2 प्रकार का एक और रैखिक समीकरण। देखिए, यहाँ पर भी जो चर राशि है उसमें एक घात है, यहाँ भी चर राशि में एक घात है और यहाँ पर चर राशि में शून्य घात है। इस प्रकार इस पूरे समीकरण में जो चरों का जो अधिकतम घात है वह एक है, इसलिए यह रैखिक समीकरण है। और उसी प्रकार पहले वाला समीकरण भी हमारे पास रैखिक समीकरण है। तो इस प्रकार से इन दोनों समीकरणों को जब हम साथ लिखते हैं तो हम कहते हैं यह रैखिक समीकरण का युग्म है। अब आइए देखते हैं, क्योंकि इसके बारे में चर्चा आप पहले कर चुके हैं, तो हम आगे इन रैखिक युग्म समीकरणों का ग्राफीय निरूपण कैसे करेंगे उसके बारे में चर्चा करते हैं। इसके लिए हम आपके सामने एक उदाहरण रखते हैं। उन उदाहरणों के माध्यम से हम यह देखेंगे कि रैखिक समीकरणों को हम कैसे ग्राफीय निरूपण कर पाएंगे। आइए देखा जाए। प्रश्न है यहाँ पर 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन ₹160 था। 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य ₹300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। यह लिखित प्रश्न है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से हमारे पास रैखिक समीकरण नहीं बने हैं, तो सबसे पहले हमारा दायित्व बनता है कि जो यहाँ पर मान दिए गए हैं, जो कंडीशंस दी गई है, उन कंडीशंस के आधार पर हम एक रैखिक समीकरण का निर्माण करें। आइए, इसके लिए सेब और अंगूर में संबंध दिया गया है, लेकिन 1 किलोग्राम सेब का मूल्य हमें नहीं पता है और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य हमें नहीं पता है। इसलिए हम यहाँ पर मानेंगे कि 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x मान लेंगे और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य y मान लेंगे। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी कि 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन ₹160 था। यहाँ से यहाँ तक के जो मान है उसको हम प्रथम शर्त के अंतर्गत लेंगे और जो दूसरी जो कंडीशंस है कि 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है, तो दूसरी शर्त के अनुसार हम एक रैखिक समीकरण का निर्माण करेंगे। आइए देखते हैं प्रथम शर्त में क्या दिया गया है। सबसे पहले बीजगणितीय निरूपण अर्थात हम एक रैखिक समीकरणों का निर्माण करने का प्रयास करें। यह हमारा बीजगणितीय निरूपण होगा और जब हम रैखिक समीकरणों का निर्माण कर लेंगे तो इन समीकरणों की सहायता से हम फिर ये ग्राफीय निरूपण करने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं क्या है। माना 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x तथा 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य y। तो प्रथम शर्त के अनुसार 2 किलोग्राम सेब ले, 1 किलोग्राम सेब का मूल्य हमने x माना है, तो 2 किलोग्राम का
2x हो जाएगा। और प्लस क्योंकि इसी के साथ ये भी 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य y माना गया तो 1 × y, और इन दोनों का योगफल दिया गया है 160 रुपये का। तो यह प्रथम शर्त के अनुसार समीकरण नंबर 1 बन गया। दूसरे शर्त में क्या कहा जा रहा है कि 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300। 1 किलोग्राम सेब का मूल्य हमने माना है x रुपए, तो 4 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना हो जाएगा 4x। उसी प्रकार 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य हमने माना है y, तो 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 2y, तो 4x + 2y = 300। तो यहाँ से हमें दो समीकरण प्राप्त हो गए। यह हो गया बीजगणितीय निरूपण। एक समीकरण प्राप्त हो गया 2x + y = 160 और 4x + 2y = 300। यह समीकरण नंबर 2। अब बारी आती है कि इसका ग्राफीय निरूपण हम कैसे करें। तो सबसे पहले हम कम से कम देखिए समीकरण नंबर 1 को यदि सिर्फ समीकरण नंबर 1 की बात करें तो x और y के अनंततः अनेक हल प्राप्त हमें होंगे। इनमें से कम 2 हलों को प्राप्त करना हमारे लिए आवश्यक है। अर्थात यदि x का मान कुछ रखे तो उसके अनुसार हमें y का मान प्राप्त हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर एक चार्ट के माध्यम से आपको प्रदर्शित हो रहा है। समीकरण नंबर 1 के लिए यदि हमने x का मान 50 रखा है तो y का मान हमें 60 प्राप्त हुआ है। हम दूसरा मान भी रख सकते हैं, x = 35 भी रख सकते हैं, x = 30 भी रख सकते हैं, x = 0 भी रख सकते हैं। x के भिन्न भिन्न मान रख करके हम y के भिन्न भिन्न मान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हमने ये प्रयास किया हुआ है कि x और y के मान बिल्कुल नज़दीक हों, दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर न हो, ताकि हमें यह बहुत अधिक बड़ा न बनाना पड़े। इसलिए यहाँ पर 50 रखा है x का मान, तो उसके अकॉर्डिंग y का मान 60 आया है। और जब हम x का मान 60 रख दिया है तो y का मान प्राप्त हो गया है 40। अब देखते हैं इसको पहले समीकरण का हम लोग आलेखन करने का प्रयास करते हैं। पहला समीकरण आपका ऊपर बना हुआ है, देखते हैं। अगर x का मान 50 रखा गया है तो y का मान 60 आया है। x का मान यदि हम 50 रखते हैं तो इसके अकॉर्डिंग y का मान यहाँ पे 60 आ रहा है, तो 60 के सामने ये है, तो ये 50 और 60 यह तो मान हमें प्राप्त होते हैं। 50 और 60 एक बिंदु प्राप्त हो गया। 60 और 40 के अकॉर्डिंग 60 यहाँ पर है और इसके ऊपर जाएंगे 40 के इसके सामने, तो यहाँ पे मिल गया हमें 40, तो यानी कि यह मान हो गया 60-40 का। अब रैखिक समीकरण 1 के लिए 2 बिंदु हमें प्राप्त हो गए हैं। इन दोनों बिंदुओं को एक स्केल के माध्यम से एक सीधी रेखा बना देंगे तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त हो जाती है। यह हो गया पहले समीकरण का आलेखन, ग्राफीय निरूपण। आइए दूसरे समीकरण के लिए देखते हैं। उसी प्रकार दूसरे के लिए भी हमने मान माना है कि यदि x का मान हम 50 मान रहे हैं तो उसके अनुसार y का मान हमें 50 प्राप्त हो जा रहा है, और x का मान यदि 60 मानेंगे तो y का मान हमें 30 प्राप्त होगा। 50 और 60 भी देखते हैं। 50 के सामने और 30 के ऊपर 50-50, यहाँ पर एक बिंदु मिला हुआ है और दूसरा 60 और 30। 60 के लिए यहाँ पर 60 और 30 यहाँ पर मिला हुआ है। इन दोनों बिंदुओं को हम यदि मिला देते हैं तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है। अब कौन सी सरल रेखा के समीकरण के लिए वह मान रखना जरूरी है। तो ऊपर वाली रेखा जो है वो 2x + y = 160 के लिए प्रदर्शित हो रहा है, और नीचे वाली रेखा 4x + 2y = 300 के लिए प्रदर्शित हो रहा है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि दिए गए प्रश्नों का हम लोग बीजगणितीय निरूपण कैसे करेंगे, और उस बीजगणितीय निरूपण के आधार पर हम लोग उसका ग्राफीय निरूपण अर्थात ज्यामितीय निरूपण कैसे करेंगे। इसी से संबंधित असाइनमेंट आपको दिए जा रहे हैं, उसको हल करके व्हाट्सएप पर डाल दीजिए ताकि उसका मूल्यांकन किया जा सके। धन्यवाद।